हेलो गाइस। आज हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये सी प्लस प्लस का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिससे कि हम किसी भी ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द primitive as well as user defined data types. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, लेट्स से क्लास एक्स के दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, से ऑब्जेक्ट 1 of class A x and object 2 of class x, and I just want to add these two objects using plus operator. तो प्लस ऑपरेटर जो कि एक एडिशन ऑपरेटर है और यूजुअली यूज़ होता है दो इंटीजर, फ्लोट या डबल जैसे प्रिमिटिव या सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स पर एडिशन ऑपरेशन काम कराने के लिए, वो अब हमने बिहेवियर चेंज करके ऑब्जेक्ट की एडिशन में यूज़ कर लिया. सो बेसिकली वी हैव increase the functionality of the operator by making it more useful and allow the user to redefine the meaning of the operator. तो C++ में हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है और इसके लिए एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है. तो हमें क्लास के अंदर ही एक नया फंक्शन बनाना पड़ता है और उस फंक्शन का सिंटैक्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर एक यूनरी ऑपरेटर, सो यूनरी ऑपरेटर आर प्लस प्लस माइनस माइनस, इनको अगर ओवरलोड करना है, सो इसके लिए लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई, लेट्स से क्लास टी, और इस क्लास टी में मेरे पास है इंट काउंट, एक डेटा मेंबर. तो पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने पहले एक टी का कंस्ट्रक्टर बना लिया. सो काउंट की स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन वैल्यू 5 रख दी है. अब इसके बाद हमारे पास एक सिंटेक्स होता है. सो हम सबसे पहले देते हैं रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑपरेटर. नाउ ऑपरेटर C++ में एक कीवर्ड है. उसके बाद वो ऑपरेटर का सिंबल जिसे हमें ओवरलोड करना है और फंक्शन. तो बेसिकली हम करेंगे क्या, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे अगर हम कभी भी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं. सो इसके बाद वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने सिंपल सी आउट में काउंट करा दिया. सो दिस इज़ दी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द क्लास. अब अगर हम इसका मेन फंक्शन लिखते हैं, सो मेन के लिए ये वॉइड मेन, सो यहाँ हमने इसका मेन लिखा और इनसाइड मेन हमने क्लास टी की एक ऑब्जेक्ट बनाई, लेट्स से O1, एंड अब हमने क्या किया, हमने लिखा प्लस प्लस O1. नाउ प्लस प्लस इज़ एन ऑपरेटर जो यूजुअली किसी नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस प्लस ऑपरेटर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करा दिया है. सो बेसिकली ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा मेंबर होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली अपनी फंक्शनैलिटी से अपना काम कराएंगे और ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा मेंबर होंगे वो सब अब इंक्रीमेंट हो जाएंगे बाय 1. सो O1 डॉट डिस्प्ले करेंगे हम, ये हमें आंसर देगा. सो आउटपुट विल बी काउंट इक्वल टू 6. द रीज़न इसका काउंट का वैल्यू 6 आया बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू 5 थी और जब हमने O1 को प्लस प्लस करके हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कॉल किया तो उसकी काउंट की वैल्यू 5 से 6 हो गई. सो लेट्स सी एंड कोड दिस एग्जांपल. और इसके अलावा हम बाकी कुछ और ऑपरेटर्स भी देखते हैं जिन्हें हम ओवरलोड कर सकते हैं वाया कोडिंग इट. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई से क्लास टी, और इस टी के अंदर हमने अपना एक डेटा मेंबर दिया से इंट काउंट. नाउ हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया टी नाम से और टी की इनिशियलाइजेशन वैल्यू में दिया काउंट इक्वल टू 5. एक फंक्शन और बनाते हैं जो हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने में हेल्प करेगा. सो द फंक्शन विल बी वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. तो हमने यहाँ पे बिहेवियर सेट कर दिया है प्लस प्लस का कि अगर हम कभी भी प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल करेंगे इवन किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो वो उसकी भी वैल्यूज़ ऑफ डेटा मेंबर को मॉडिफाई कर पाए. सो दैट्स इट. इसके अलावा हम एक और फंक्शन बना लेते हैं वॉइड डिस्प्ले, जो हमारे को
डिस्प्ले कराने में हेल्प करेगा काउंट की करंट वैल्यू को। सो काउंट इक्वल टू, और इसके बाद हम यहाँ मेन में आके टी क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से obj1, और इसके बाद obj1, सो इट इज शोइंग 0 एरर 0 वार्निंग। लेट्स रन। सो हम यहाँ देख सकते हैं काउंट की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 जो हमने सेट करी थी उससे इंक्रीज होके 6 हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़। आने वाली वीडियो में हम और ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे और उनकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon. Thank you.